Recording in progress. रिज्यूम नहीं हुआ हुआ, माफ कीजिएगा, रिकॉर्डिंग रिज्यूम नहीं हुआ हुआ था। ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग नहीं आ पाते टाइम से या भाई, तो कल आप लोगों को रिकॉर्डिंग का लिंक आ गया होगा। उसको मैं शुरू करने से पहले मैं एक बार जी ठीक ठीक फेयर फेयर एंड प्लीज फील जी फ्री टू ओके, फील फ्री टू स्पीक अप जब भी आप लोगों को लगे इंटरजेक्ट करना हो, इंटरजेक्ट कीजिए। ठीक है सर, प्लीज, थैंक यू। जी सर। या एंड मेरे अपीयरेंस पे ज्यादा मत जाइए, दिस इज द वे आई एम, बट जस्ट लाइक फॉरगेट इट, जस्ट and I understand, like I certainly look different, and the reason and because I look different, um people may laugh at me. Okay, so it happens like when you look something different, people laugh at you because you look different. But then what I do within my heart, I look back at them because they all look the same. Okay. All right. So let's move on. Let's put God on trial. Okay. भगवान को जो है हम इसमें अब डालते हैं, देखते हैं क्या है इनका मसला, क्या है इनका। ओके। दुनिया में अक्सर जो है हमारे इर्द गिर्द भी जो है हमें अलग अलग तरीके के ओपिनियंस मिलते हैं, है ना, लोगों की राय होती है। अगर आप राय शुमारी करें तो आप देखेंगे कि भगवान को लेकर तरह तरह के जो है ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से गॉड इज लाइट, भगवान है, खुदा है, तो वो बिल्कुल कोई रोशनी या नूर की तरह है। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं सब भगवान एक जैसे हैं, सब भगवान एक है, सब भगवान एक है। ठीक है, जैसे भी है, जो भी है, जिसका जो भी मानना है, सब एक है, कोई भी किसका कोई भी अकीदा हो। ओके। कुछ लोग कहते हैं मेरे गुरु मेरे भगवान है। यहाँ पे गुरु लफ्ज का मतलब जैसे गुरु हो गए, पीर हो गए, है ना, तरह तरह के ऐसे इस तरीके से, तो वो मेरे भगवान है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि गॉड इज जीरो, ये भी एक ओपिनियन है। बुद्धिज्म के पैरोकार जो है ऐसा समझते गॉड इज जीरो। कुछ किसके लिए सब कुछ भगवान है, सब लोग भगवान है, सब भगवान है। मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान है, बस हमें पता नहीं है कि हम भगवान हैं। जैसे ही हमें ये इसका इल्म हो जाएगा कि हम भगवान हैं, बस मसला सुलझ जाएगा। ठीक है ना। आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, तो हम सब भगवान है। क्योंकि हमारे सबके अंदर भगवान है तो हम सब भगवान ही है ना। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इश्क खुदा है ना, प्यार भगवान है। ओके, इश्क खुदा है, रोमांटिक वर्जन है। कुछ लोग पता नहीं उनको कोई मसला है, शायद भगवान से मसला है, या दुनिया का तजुर्बा अच्छा नहीं है, या पता नहीं, या वैसे भी कुछ लोग जो है काफी रिसर्च करने के बाद जज नहीं करते, ये इस नतीजे पे पहुंचते देयर इज नो गॉड, कोई भगवान भगवान नहीं है ही नहीं, सब बेकार की बात है। प्रैक्टिकल रहो, कोई प्रभु भगवान। एथिस्ट हाँ, आप एथिस्ट इसका कहते हैं ना कि आप इनको एथिस्ट कह सकते हैं, वो तो आपने उनको एक नॉमेनक्लेचर दिया ना, आपने उनको एक पहचान दी कि इनको एथिस्ट कहते हैं, मगर वो उनका 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 जो अकीदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कोई भगवान नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, तो ओपिनियन है ना, ऊपर आप देखें ना, ऊपर अभी तो हम ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, एक ओपिनियन हो गया। ठीक है। ये भी है, कुछ कहते हैं कि भगवान थे या भगवान नहीं है, गॉड इज डेड, गॉड इज डेड। ठीक है ना, फिलॉसफी है। ओके, फिलोसफी, आई मीन एक कंसेप्शन है जो फ्रेडरिक निश्चे के वहां से आया, जिसके अंदर जो उसका एक ऑब्जर्वेशन था कि अगर ऐसा 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 है तो फिर हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि गॉड इज डेड। इनफैक्ट आप देखिए, वो मार्लिन मैनसन, पता नहीं आप लोग कितना रॉक म्यूजिक सुनते हैं। सो मार्लिन मैनसन का, हमारे टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात। मार्लिन मैनसन का फेमस क्या कहते हैं, वो आया था, सॉन्ग आया था, गॉड इज डेड। So, तो ये भी एक ओपिनियन, मैं तो ओपिनियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, हम देखेंगे ये ओपिनियंस क्या है क्या नहीं, बट अभी फिलहाल तो मैं इसको लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। और ये है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। ये कोई भी जो है, जो बिजनेसमैन है, जो ताजिर है,
उसके लिए कस्टमर इज गॉड भैया, कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड। तो ये ठीक है ना। सो इसलिए तो ये तो तरह तरह के जो है ऐसे और भी हैं, मैं नहीं कह रहा यहीं तक कि महदूद हो गया, मगर मैं मोटा मोटा एक मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसमें आप जोड़ना चाहें मोस्ट वेलकम। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन, अगर आप इसमें कोई जोड़ना चाहें, इजाफा करना चाहें, मोस्ट वेलकम। बट दीज लाइक जो मैं क्या कहते हैं, जो मैं लिस्ट कर पाया हूं। हम्म। तो आगे चले, तो अब देखते हैं इसको, आगे लेके चलते हैं। तो आज हम यही देखेंगे, गॉड ऑन ट्रायल, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज ए कॉन्क्रीट प्रिंसिपल, कि है कि नहीं है तो, क्योंकि इसका सीधा सीधा रिलेशन मेरे जो हमारा क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस था, है ना, खुशी की जो हमारी तलाश थी, जो हमारा सफर था, उससे रिलेटेड है। क्योंकि ये एक मसला बन जाता है कि यार मैं खुशी चाहता हूँ, मगर कोई मेरे इस खुशी में दखलंदाजी करता है क्या, और वो दखलंदाजी करने वाले का नाम कहीं गॉड तो नहीं है। तो पहले ये देख ले है भी कि नहीं है तो उसका रोल क्या है। तो इसलिए हम पहले ये गॉड ऑन ट्रायल इसको अंदर डालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग भागवत गीता, कई लोग ऐसा भी क्या मानते हैं कि भागवत गीता का गॉड से कोई लेना देना नहीं है। भागवत गीता का जो मैसेज है उसका गॉड से, गॉड के प्रिंसिपल से, भगवान के प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो हम ऐसे चल रहे हैं, भगवत गीता हैप्पीनेस के लिए तो है, मगर उसका गॉड से कोई लेना देना नहीं। तो वी आर पुटिंग गॉड ऑन फायर। सब पहचानते हैं, कौन है जो नहीं पहचानता? जी। हाँ, क्या नाम है आपका, नहीं इनका? पता नहीं, लिखा हुआ है शायद कोई, हाँ, मोनालिसा एग्जैक्टली। और या इसके लियोनार्डो दा विंची, दुनिया में की मशहूर तरीन तस्वीर, मोनालिसा, द स्माइल ऑफ मोनालिसा, इसके लिए जो है मशहूर तरीन इटालियन। ओके, ओके, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन, कौन नहीं पहचानता इन्हें, जिनकी रोशनी में आज हम बैठे हुए हैं सब लोग, है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इजाद की स्पेसिफिकली, है कि नहीं। सो उनकी इजाद भी सामने है, और आ, जो जिसने इजाद किया उसकी तस्वीर भी आपके सामने। कौन नहीं जानता इन्हें, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इक्वल टेम्पसिस क्या है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके कई थर्मोडायनामिक्स के थियरीज जो है, वो वो प्रिंसिपल्स हमें देने वाले। ओके, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस, कौन नहीं जानता। ओके, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। Okay, इसका आर्टिस्ट कौन है? गॉड। ये तो आप कह रही हैं, चलिए ठीक है, आप किसी के ओपिनियन की वैल्यू है तो, ओके, ठीक है, इसका आर्टिस्ट कौन है। आगे चलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपका सुपार्को है, मान लीजिए वो काम कर रहा है, ओके, तो उसको जो है एक रॉकेट या एक सैटेलाइट स्पेस में डालना है, ठीक है, एक स्पेस में एक सैटेलाइट डालना है, तो अब क्या होगा। एक सैटेलाइट को अगर मुझे स्पेस में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल रूम सेटअप करना पड़ेगा। तो उस कंट्रोल रूम के अंदर क्या, सैटेलाइट के राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसकी क्रिटिकल पैरामीटर्स है, नहीं तो सैटेलाइट विल कम क्रैशिंग, है ना। उसके अंदर उसकी स्पीड क्या है, उसका मोशन क्या है, लाइक ओरिएंटेशन क्या है, स्पेन क्या है, वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिट डिके कितने देर से हो रहा है, और सैटेलाइट डिस्टेंस मॉनिटर हो रहा नहीं हो रहा, हीट डिसिपेशन कितना है, तो जल जाएगा वो, कॉस्मिक रेडिएशन कितना आ रहा है, कितने पैरामीटर, ये तो कुछ पैरामीटर, कितने पैरामीटर्स जो है उसको डालना पड़ता है। एक छोटा सा नन्हा सा सैटेलाइट अगर आपको स्पेस पर डालना पड़ जाए तो, अर्थ के ऑर्बिट में डालने के लिए एक सैटेलाइट के लिए पूरा एक कंट्रोल रूम, जिसमें अनगिनत लोग बैठकर जो है ये सब कुछ जो है उसकी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं।
तब जाके एक सैटेलाइट जो है चलता है। अब अगर आप इस पे आ जाएं, या अनमोल, जस्ट लेट मी फिनिश दिस कॉन्सेप्ट एंड कम टू यू। जस्ट गिव मी लाइक, जस्ट बियर विद मी। सो अब आप मानो कि ये लाइक सोलर सिस्टम अपना, ठीक है ना, सोलर सिस्टम पे चलते हैं, अर्थ है, सन सेंट्रिक है, ठीक है ना। तो हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये सबको पता है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अर्थ की बात कर लेते हैं। तो मास 6 × 10⁻⁻²1 स्पीड का जो उसका, जिसको अराउंड द सन वो घूम रहा है, वो 106,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे वो घूम रहा है। तो आप सोचो कि कौन इसके कंट्रोल में है? कोई कंट्रोल कर रहा है कि भाई अपने ऑर्बिट से जो है इधर उधर जो है ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसकी स्पीड कम ज्यादा ना हो जाए, इसका डिस्टेंस ऊपर नीचे ना हो जाए। एग्जैक्टली वही सारे पैरामीटर्स जो सैटेलाइट के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ते हैं। और क्रिएशन जब से हुआ है तब से ये इसी स्पीड पे घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। थोड़ा सा अगर ये सन के लिए जो है ये 1 मीटर आगे आ जाए तो सब कुछ जल के खत्म हो जाएगा, 1 मीटर पीछे चला जाए तो सब कुछ जो है बर्फ से खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये पड़ता है, एक लाइक अगर आप इस पे क्रिकेट बॉल कहें और कोई उसको फेंक रहा हो, नो क्या स्पीड है इसकी, तो हु इज इन कंट्रोल? तो ये सवाल बनता है ना, कंट्रोल कौन कर रहा है इस चीज को? ठीक है ना, कि अगर किसी चीज को आपने, जैसे हम बेसिक फिजिक्स के अंदर भी जो है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उसको जब मोशन पे डाला गया, तो मोशन तो कोई तो कंट्रोल कर रहा है, तभी वो मोशन कंट्रोल में है। ठीक है, सो लेट्स हैव ग्राउंड रियलिटी पे चले आते हैं, चलो आसमान से उतरते जमीन पे आते हैं, है ना। ओके, सो स्पेस से जो उतर के लेट्स कम बैक टू द टेरा फर्मा, यहीं पे हम आते हैं वापस और देखते हैं कुछ तस्वीरें, देखें, है ना। खूबसूरत जवान लड़का है, गरीब मजदूर है, ठीक है ना। शायद कोई इतना खूबसूरत ना दिख रहा हो, okay? कोई बहुत खुश फैमिली, बड़ी खुश खुश है, ठीक है। कुछ फैमिलीज हैं वो बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, है ना। तो जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। छोटे पीछे छोटे बच्चे को देखिए, है ना, उसका उसकी जिंदगी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी परवरिश कैसी हो रही होगी। और उसके बाद अब यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी परवरिश कैसी हो रही होगी। ओके, तो इस तरह और भी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, बट सवाल वही बनता है, हु डिसाइड्स दिस? वो जो छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर है, कि वो यहाँ पर पैदा हो और जिंदगी की जो है कितनी परसेंट जंग पैदा होते ही यहाँ पर हार जाए, और कोई यहाँ पैदा हो और सिल्वर स्पून लेके पैदा हो, तो ये डिसाइड कौन करता है? जैसे हमने कुछ कंट्रोल की बात की, कुछ डिसीशंस की बात की, ओके। तो ये कुछ चीजें जो हम चूज कर लेते हैं, बेइंतहा मतलब ये ना बेशुमार चीजें हैं, वो उनमें से कुछ कुछ हम अपने नौकरी चूज कर सकते हैं, करते ही हैं, है ना। हस्बैंड एंड वाइफ कुछ हद तक चूज कर लेते हैं, मतलब कई जगह पे कर लेते हैं, कई जगह पे नहीं कर पाते हैं, तो लाइक डिपेंड्स की वो भी कहाँ पे आप क्या कौन सा माशरा है। कोई अब किस तरह की गाड़ी आपने खरीदनी हम चूज कर सकते हैं, कहाँ कैसी रिहायश हमारी होगी, कौन से इलाके में हम रहेंगे। ओके, अपार्टमेंट हम चूज कर सकते हैं, डीएचए का अपार्टमेंट है क्या है, ठीक है ना। और कई सारी चीजें जो है हम चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं चूज कर सकते, बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चूज नहीं करते हैं, है ना। मिसाल के तौर पर हम ले ले पेरेंट्स। हम में से किसी ने अपने पेरेंट्स को चूज नहीं किया, है ना। नहीं। कर सकते तो कोई शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान में पैदा होना पसंद ही नहीं करता, ठीक है ना। कोई भैया, कोई क्या कहते हैं नॉर्दर्न यूरोप के क्या कैसे किसी कंट्री में जो है, स्कैंडिनेवियन किसी कंट्री के अंदर जो हम शायद पैदा होना पसंद करते, है ना। हमारी खूबसूरती, हमारी बदसूरती, जैसी भी सूरत है, आइए आइए, जो पैकेज है हमारा, थोड़ा बहुत हम उसको लीपा पोती करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है ना, हमने नहीं चूज किया हुआ होता। इंटेलिजेंस, ये भी चूज नहीं किया हुआ, इसे शार्पन किया जा सकता है, बट बेसिक जो प्रोग्राम है, तो वो नहीं हमने चूज किया होता।
अब सवाल यही आता है, फिर उसी सवाल पे वापस लौटते हैं, हु चूजेस, कौन चूज करता है हमारे लिए, ऑन 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 व्हाट बेसिस, व्हाट बिहाफ, व्हाट बेसिस, क्या है इसका, लाइक इसकी 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 बुनियाद क्या है, कुछ कुछ ये बड़े, uh, कौन, i- is it dependent on our previous life or karma? इस तरह का कुछ? ये भी हो सकता है। अब इसमें तो कोई बंदा सबसे पहले ये सवाल उठाएगा, प्रीवियस लाइफ का एविडेंस क्या है, या। वो कई क्वेश्चन है, आप जैसे ही एक उधेड़ोगे ना, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। हम्म। सो तो यस अनमोल, यू रेज्ड योर हैंड इन द बिगिनिंग, आप कुछ कहना चाहते, सॉरी अपने रोक दिया मैंने उस वक्त आपको। उसका पूछ रही थी तो वो समझ नहीं आया कि वो आप क्यों पूछ रहे हैं, उसके बारे में क्यों डिस्कस किया हमने। हमने अब आगे जा रहे धीरे धीरे, वो सस्पेंस खुलता जाएगा, क्योंकि इनका सबका, देखिए अगेन, चलिए मैं इमीडिएट एक आंसर आपको दे देता हूँ, स्मॉल क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आंसर दे रहा हूँ। इन सारी चीजों से हमारी हैप्पीनेस वाबस्ता होती है नहीं होती है, ये होती जो है। हमारी होती है ना, और ये जी। वाली चीजें भी डिसाइड कर देती है हमारी क्या कहते हैं, हमारी खुशी है, हमारी क्या कहते हैं, हमारा दुख का जो वो है, जी। इनमें से इस वजह से डिस्कस कर, क्योंकि जी। फैक्ट, ठीक है ना, और वो चॉइसेस जो हमने नहीं की है, तो वो चॉइसेस कहाँ से आ जाती हैं, जो मेरी जिंदगी पर असरअंदाज हो रही है ना। सो इसलिए हम ये जी। बात करें, जी। सवाल ये, इज इट बाई चांस, क्या मेरी जिंदगी का फैसला या मेरी जिंदगी जो है कॉइन के टॉस के बराबर है, इट गोज फॉर टॉस, कि बस बाई चांस हो गया सब कुछ, बाई चांस मैं अच्छे घर में पैदा हो गया, बाई चांस मेरे पेरेंट्स अच्छे निकल आए, बाई चांस मैं खूबसूरत हूँ, बाई चांस मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सो बाई चांस, ओके, बाई चांस है सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, छोटी चीजें जो है, अब आप अगर कंपैरिजन करें, इनका मवाजना कीजिए, इन तीन चीजों का मवाजना कीजिए इससे, तो ये कई ज्यादा बड़ी बड़े वो है, कई ज्यादा बड़े फैक्टर्स है ये वाले, जो इनका तयन कर देते हैं कई बार, मेरी इंटेलिजेंस मेरी जॉब का तयन कर देती है, मेरी खूबसूरती मेरे पार्टनर का तयन कर देती है, मेरी इंटेलिजेंस मेरे, लाइक, या कई बार मेरे फैमिली, मेरे गाड़ी, मेरे अपार्टमेंट का तयन कर देती है, जब मैं स्टूडेंट हूं, जब मैं नहीं कमा रहा खुद। तो आप देखें, अब क्या ये और ये वाली चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मुझसे पूछ के नहीं किया गया, तो क्या ये बाई चांस आ गया, You see? नो। Uh, Sham, yes, go ahead. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yeah, Krishna, please go ahead. जी प्रभु जी, मैं जैसे कि अभी आपने बोला ना कि जो जैसे अभी माता जी ने सवाल किया था, ये कर्मा पे डिपेंड करता है कि हमें बट क्या कहाँ पैदा होना चाहिए देखते कि हैं आगे, नहीं। मैंने ये जी। मैंने उनको वो नहीं किया, आप देखिए उनके ओपिनियन को रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उनके सवाल पे सवाल उठाया कि जब आप कर्मा जी। पे या प्रीवियस बर्थ पे बात करेंगे तो बहुत कुछ और खुल जाएगा, सबसे और खुल पहले ये जाएगा जैसे कि, जी, एग्जैक्टली। अर्थ होता है कि नहीं होता, जी कर्मा जैसे कि का आपने नाम, बोला कि उसका एविडेंस एविडेंस कहाँ से, तो प्रभु जी हमें नहीं एविडेंस तो पता। बिल्कुल बड़ी जी। सारी चीजें हैं, जी। बड़े जी। सारे खुल जाएंगे, धीरे धीरे देखते हैं, अगर है तो चलेंगे। देखिए बात देखो, जो सच है वो तो फिर सच है, उसका सामना हम सारे ही करेंगे बैठ के, है ना, देखते हैं धीरे जी। धीरे क्या होता है, ठीक है ना। तो यही जो हम जी। बात करते हैं, वापस हम वहां अगर आप जाएं, कि जब हम माइक्रो वर्ल्ड के अंदर, सॉरी मैक्रो वर्ल्ड के अंदर, हम इतना ऑर्डर देखते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देखते हैं, है ना, जिसके अंदर हमने अपना एक छोटा सा सैटेलाइट छोड़ा, मगर जो नेचुरल सैटेलाइट्स है, जैसे मान लीजिए हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून, है ना, तो इस तरह के कितना कुछ है, ये कितना सिस्टमेटिक होता है ना, कि तयशुदा तरीके से चीजें जो है वो हैं। और ये सिर्फ मैक्रो वर्ल्ड की बात नहीं है, ये माइक्रो वर्ल्ड में भी, आप डीएनए का क्या कहते हैं, वो देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, आरएनए को देखिए, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, देखे तो सही कैसे वो चल रही होती हैं। तो माइक्रो एंड मैक्रो वर्ल्ड दोनों के अंदर ही प्रेसाइज लॉज है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ चलने वाले लॉज हैं, जो पूरे दुनिया को गवर्न कर रही है, पूरी कायनात को गवर्न कर रही है, ठीक है ना, उसका पूरा निजाम जो है वो चल रहा है। तो
तो सवाल यही है कि भाई अगर तो ये ऐसे चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो है इतनी प्रिसाइज तरीके से चल रही है अगर, तो $1 million क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन आवर बर्थ ब्यूटी इंटेलिजेंस, जो हमने शुरू में बात करी थी, ओनली बी रैंडम इवेंट्स। पूरी कायनात अगर रैंडमली नहीं चल रही है, बहुत स्पेसिफाइड तरीके से चल रही है, तो ये रैंडम कैसे हो सकता है कि जी ऐसे ही हो गया? You know? You know? क्योंकि अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल भी जब हम करते हैं, कार्मा एंड दिस थिंग दैट थिंग, उसके पीछे भी कई बार जैसे तो उसको थोड़ा कुरेदा जाए तो निकल के ऐसे ही आता है जैसे कि क्या बताया, हो जाता है कुछ भी। है ना? सवाल ये बनता है, जो जो लॉजिकल सवाल बनता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, इज देयर ए लॉ दैट गवर्न्स दीज आल्सो? जैसे देयर इज अ लॉ जो मैक्रो वर्ल्ड और माइक्रो वर्ल्ड को गवर्न करता है, तो क्या इंडिविजुअल लाइव्स, हमारी जो जाती जिंदगियां जो हैं, क्या उसको भी कोई लॉ गवर्न करती है? ठीक है ना? अब अगर लॉ होगा तो भाई फिर लॉ मेकर भी होगा। हम्म चलें आप छोड़े, इन इन इन्हीं पे चल चल देते हैं। ये जो लॉज है, इन इन वर्ड्स को चलने वाले जो प्रिसाइज लॉज हैं, ठीक है ना, ये लॉज तो है, तो इनके लॉ मेकर्स है कि नहीं है? जैसे अगर मैं कहता हूं कि आइंस्टाइन ने जो है या न्यूटन ने जो है मुझे लॉ ऑफ क्या नाम है, डिफरेंट लॉज, न्यूटन्स लॉ, है ना, ऑफ मोशन, अगर मुझे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए, तो क्या वो न्यूटन ने लॉ बनाया था कि उसने इजाद किया था? इजाद किया था ना। इजाद किया था ना। अगर आप इवन आइंस्टाइन के जो है थर्मोडायनामिक्स के लॉस की अगर आप बात करते हैं, तो इवन जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, फॉर्मूलाज जो डिफरेंट, तो क्या वो फॉर्मूला आइंस्टाइन ने बनाया था या आइंस्टाइन ने इजाद किया था? डिस्कवर किया। यस, डिस्कवर, मतलब वो था पहले से, पर किसी ने वो पहेली बूझी, और जिसने वो पहेली बूझी उसको हम क्रेडिट देते हैं, हम्म है ना, जिसके पहली बूझी उसको हम पूरा क्रेडिट देते हैं। अब सवाल आ रहा है पहली बनाने वाले की, लॉ वर्सेस लॉ मेकर। दुनिया में कभी भी कोई कानून होगा तो कानून बनाने वाले, जैसे हमारे अपने, है ना, अपनी जो दुनियावी अफेयर्स के लिए भी जब हम देखते हैं, चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया के कई ममालिक जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लॉज हैं, भाई कानून है, तो जब कानून होता है तो कानूनदान भी होते हैं, है कि नहीं? तो कोई तो कानून बनाएगा जब कानून चलेगा। तो सवाल यहां पर ये आता है कि लॉ, तो अगर ये जो, अगर इनको हम कुदरत का कानून जो हम बताते हैं, तो उसको बनाने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? कौन है वो छोड़ देते हैं, बात उसको बाद में बात करेंगे, उस पर कर लेते हैं, उस पर बहुत बहस हो सकती है कि कोई उसके लिए फौरन कोई छलांग मार के आ जाएगा और बोलेगा जी भगवान ने कानून बनाया, कोई दूसरा बुलाएगा, भाई फिर वही 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 सवाल आएगा, भाई ये जो भगवान है कहाँ है, दिखाओ हमें। ठीक है ना? तो चलिए भगवान को अभी रुक जाते हैं, पहले इस पे इत्तेफाक कर लेते हैं, क्या कानून बनाने, कानून अगर है तो कानून बनाने वाला होगा, जो भी हो, उसका नाम भगवान हो, शैतान हो, जो मर्जी हो, इंसान हो, जो मर्जी हो। क्या ख्याल है आप लोगों का, कानून बनाने वाला होगा अगर कानून है तो? इसके बाद ओके ओके सर हिला रहे हैं, सो मैं ओके, जी फेयर एनफ। तो अब हम इस पे लॉजिकल है ना बात, या यहाँ पे जो आर्गुमेंट जो है हमारा, लॉजिकली प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम्म ओके ठीक है, तो अब आप आगे देखिए, इंटेलिजेंट डिजाइन का मतलब इंटेलिजेंट डिजाइनर का होना जरूरी है, सीधी सीधी बात ना, जब भाई मैन एग्जैक्टली है तो इसका डिजाइनर ही होगा, या और जब डिजाइनर होगा तो कई बार जो 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 इक्विपमेंट मेरे पास है, जो गैजेट मेरे पास है, उसके साथ इसका जो क्या कहना चाहिए उसको, अ, इसके साथ इसका 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 हैंडबुक भी आता है, इसका मैनुअल भी आता है कि ये कैसे ऑपरेट किया जाएगा। कोई भी ढंग का इक्विपमेंट अगर आप खरीदो, उसके साथ साथ जो है उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसका मैनुअल आता है। हर हर ढंग की कंपनी जो है निकालती है, मतलब मोर देन वन लैंग्वेजेस में निकालती है कई बार।
ठीक है ना। सो ऐसे ही मतलब यहाँ तो ऐसे मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी ऐसे मिलता ही होगा, अच्छा गैजेट आता होगा तो साथ में जो है उसका, या अगर उसके साथ नहीं होता आप उसके वेबसाइट पे चले जाइए, वहां जो है आपको उसका पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा कि ये कैसे ऑपरेट करना है कि नहीं। सो ठीक, तो ये, तो इसको इस एनालॉजी को याद रखिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ अभी। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या इस पूरे कायनात के लिए जो बनी है, जिसका माइक्रो और मैक्रो हमने देखा पूरा, उसके लॉज हैं, और अब हम देख रहे हैं कि शायद इसका लॉ मेकर भी होगा, तो क्या इसका कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं होगा क्या? भगवत गीता। तो आप कह सकते भागवत गीता है, ठीक है ना, मगर ये सवाल बनता है ना कि रैंडम, या मतलब उसको बना के, जिसे कहते हैं ना कि आपने उसको क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल यतीम छोड़ दिया उसको, है ना, बनाया और पटक दिया साइड में, जी जाओ, बिल्कुल ही इसका कोई कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है ना। या ऐसा है, या ऐसा है कि क्या उसका कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आप उसको भले भागवत गीता कहें, बेसिक आइडिया है, ठीक है ना, बेसिक आइडिया, मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लॉजिक पे मबनी कोई बात। तो अब जैसे ही हम उस गॉड वाली बात आती है, तो सबसे पहला सवाल जो है वो सामने आता है, वो ये है, अब बिल्कुल ठीक है, कैन यू शो मी गॉड? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना। अब भाई है तो दिखाओ, लेकिन तो है तो दिखाओ, सीधी सीधी बात। सो ये है ना, हम कहते हैं ना कि दुनिया के बड़े बड़े थियोलॉजिकल जो क्या कहते हैं आइडियाज होती हैं, दो लफ्जों का सामना नहीं कर पाती। बहुत बड़े बड़े जो थियोलॉजिकल फिलोसफिकल आइडियाज होते हैं, दो लफ्जों का सामना नहीं कर पाती, वो दो लफ्ज है प्रूव इट। बस जैसे ही आपने बोला प्रूव इट, सब भाग जाते, सब आए बाएं शाएं करने लग जाते, ठीक है ना। तो किसी ने जैसे ही मैंने कहा कि हाँ भगवान है, तो वही दो लफ्ज सामने आ गए, प्रूव इट, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं, क्योंकि वी हैव पुट गॉड ऑन ट्रायल टुडे। ओके, फंडामेंटल मिस्टेक इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। क्या मिस्टेक? देर आर फंडामेंटल मिस्टेक्स। ये सवाल जो है इसकी वजह से, पहला, गॉड इज नॉट आवर ऑर्डर कैरियर, ठीक है। आप जिससे मिलना चाह रहे हैं, ओके, वो जो है वो आपका खादिम नहीं है, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने इस पे डाल दिया है कि गॉड का मतलब ये आदमी है जिसने पूरी दुनिया या पूरी कायनात बनाई है, इस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं, तभी तो आप देखना चाह रहे हैं। तो ये इसी पे बात है ना कि ये अगर ये कौन है, इसको अगर मैं गॉड कहता हूं तो इससे मिलवाओ मुझसे। तो मेरा सबसे पहला जो है इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग इसका जो फैक्टर आता है, वो फैक्टर ये आता है, ये आदमी जो भी है, चाहे इसको आप गॉड कहें, शैतान कहें, जो मर्जी, ये कम से कम मेरा और आपका हुक्म बजाने वाला तो नहीं है। तो ये ने सब कुछ बनाया है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि इसका जो रुतबा है हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है, जो भी है, ठीक है। मेक सेंस? हाँ। ओके हम्म। ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन पूछना क्या इतना ज्यादा लाइक इतना ज्यादा ऑफेंसिव है? ये सेकंड क्वेश्चन, डू यू हैव द क्वालिफिकेशन टू सी? क्या ये सवाल पूछना इतना, जैसे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान में ही हम बात करें कि आ, किससे, मुझे मलिक रियाज से मिलना है, ठीक है, तो ऐसे बोलने से ही मलिक रियाज घर के दरवाजे पे आ जाता है, या मैं चला जाऊं तो ऐसे ही मेरे को घुसने देंगे, मिलने देंगे? नहीं। अपॉइंटमेंट नहीं है, कुछ नहीं। तो सो इट्स लाइक दैट कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं मैग्नेट है, उससे मिलने के लिए मैं ऐसे ही जाके नहीं मिल सकता, मेरी कोई अपनी क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है, चाहे वो क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, वो क्वालिफिकेशन कोई सिफारिश हो, ठीक है ना। हम्म।
तो उसके बगैर आप नहीं मिल सकते। जो जिस पूरे जिसको आप ये कह रहे हैं कि इस बंदे ने शायद पूरी कायनात, अभी हमने फैसले पे नहीं पहुंचे, बनाया नहीं बनाया, मगर जिस पे जो है हमारा ये शक है कि इसने इस पूरे कायनात को बनाया होगा, तो उससे उसको मिलने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो नौकर की तरह जो है मेरे सामने हाजिर भी हो जाए। मतलब इज इट फेयर? इस ऐसी तवक्को रखना, इज इट फेयर? सो दैट्स द आइडिया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वी आर लाइक अवॉइडिंग द क्वेश्चन। पर क्वेश्चन के लिए कुछ अपने तरफ भी सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, जो अक्सर नहीं किया जाता। हम उस पॉइंट की तरफ मतलब आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। ओके, जा रहे हैं इस क्वेश्चन की तरफ, मगर हम कुछ और चीजें भी जरूरत है इसकी, शायद किसकी कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, उस पर हम नजरसानी कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला है तो आप कह रहे हैं कि जी देखना चाह रहे हैं, है ना, कैन यू शो मी गॉड, दिखाइए। तो पहला सवाल है, इज सीइंग बिलीविंग? ठीक है, इज सीइंग बिलीविंग। जब हम लैब में जाते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ही एलिमेंट्री, हमने नो लाइक लाइक क्लास 7th 8th के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये चल जाता है। ये जो मैंने एक ड्राइंग यहाँ पर रखा है आपके सामने, बहुत ही बेसिक ड्राइंग है। ठीक है, आप देखिए यहाँ। ओके, तो ये जो है बीकर के अंदर, हमें सबको पता है ना, रिफ्रैक्शन का जो सिस्टम होता है कि नहीं, कि जब मैं बीकर में, पानी के वाले बीकर में या किसी सॉल्यूबल बीकर में, ट्रांसल्यूसेंट है, उसमें एक चम्मच डालता हूं तो चम्मच टेढ़ा दिखाई देता है। हम्म। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है ना। तो अब मेरा जी। अब बात बताएं कि क्या पानी के अंदर चम्मच डालने से चम्मच टेढ़ी हो जाती है? नहीं। तो दिखाई क्या दे रही है? टेढ़ी। टेढ़ी दिखाई दे रही है ना। तो हम्म। क्या मान लें कि सच्चाई यही है? क्योंकि मैं नहीं। ये कह रहा हूं ना कि सीइंग इज बिलीविंग, जैसे कैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही है। तो ऐसा नहीं, नहीं। आप समझ रहे हैं, जी। रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल है, ऐसा हम्म। जरूरी नहीं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है। इनफैक्ट अगर आप और अंदर चले जाएं तो आप उसके अंदर देखते हैं, मैं उस फील्ड को बोल रहा हूं जिसके अंदर ये थ्योरी नहीं है, फैक्ट्स है, कि दरअसल ह्यूमन आईज कुछ देखती ही नहीं है। रेटिना में कुछ चीजें जाके बनती हैं, सामने क्या होता है जब आप उसको देख रहे होते हो, इट्स लाइक आई एम फॉरगेटिंग दैट डिपार्टमेंट, दैट yeah, that specific department of science, क्या बताती थी, एक्चुअली वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग, इट्स जस्ट सर्टेन थिंग्स। वो उसका एक कॉन्सेप्शन हमारे आंखों के सामने आता है। वेरी बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, मुझे तैयार होकर आना चाहिए, सॉरी इफ एनीबडी नोज व्हाट आई एम एमिंग एट। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, आई एम फॉरगेटिंग वो क्या चीज, हाँ, रेटिना पे आता है, जब आपके रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद वो इमेज बनती है। सब देख हम्म। क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं? तो जो मैं देख रहा हूं, बात वो है कि ऐसे में मैं कुछ देख नहीं रहा, मगर मेरी साइट जो रिलेटिव है, you see? और इसके लिए जो अगर मैं देख रहा हूं जो है, तो जिसमें हम कहते हैं ना, व्हाट यू सी इज जो व्हाट यू गेट। दिखता है। व्हाट यू सी कंप्यूटर्स, जब हम्म। हम अच्छे से याद है, जब हम लोग हम मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम इस फील्ड में आए थे, आई एम बाय प्रोफेशन आई एम मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो जब मैंने सन 2000 में किया था, मैं उसके बाद मैं तो उस वक्त इट्स लाइक आई स्टार्ट इन 99। सो उस वक्त जो है, क्योंकि उसी से कुछ दिनों पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का सारा क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 97 आया, जिससे GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले नहीं था। उससे पहले सारा कुछ जो है डॉस पे होता था, सब कुछ डॉस पे होता था, या यूनिक्स भी उसके उसी के आसपास आया। तो डॉस वाला जो सिस्टम था, तो ये जब चलता था, तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जो है हमें समझाया जाता था कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। हम्म। जैसे, हाँ, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट पे GUI का इंटरफेस बना, ग्राफिक यूजर इंटरफेस इज बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सीइंग इज व्हाट यू आर गेटिंग। बट डॉस का इंटरफेस ऐसा नहीं था ना, आप प्रोग्रामिंग कुछ कर रहे हो, कुछ कमांड दे रहे हो, निकल के कुछ और आ रहा है। इट्स नॉट व्हाट यू आर सीइंग इज व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर फीडिंग समथिंग एल्स, यू आर गेटिंग समथिंग एल्स। बट ग्राफिक डिजाइन का मतलब क्या है, मैं जो बना रहा हूँ वही है।
सो बट ये जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट जो एग्जाम्पल है वो इसीलिए आया था बिकॉज ये वाला एग्जाम्पल आपके साथ व्हाट यू सी इज नॉट व्हाट यू आर गेटिंग। आपने चम्मच सीधी डाली है पर चम्मच टेढ़ी दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं है। अगर हम आगे चलें, इसको फर्दर करें, तो सारे ही सेंसेस हमारे डिफरेंट, आई आर वन सेंस लाइक साइट, द सेंस ऑफ साइट को अगर हम आगे, हमने इसको ले लिया था बिकॉज सीइंग की बात कर रहे थे, बट ये बाकी चीजों के लिए भी है। ये देखिए लाइक बेसिक वो है, जैसे मान लो कि आप संतरा खाते हैं, ठीक है, ऑरेंज, ओके। संतरे का टेस्ट कैसा होता है? पका हुआ संतरे का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा मीठा। मी ओके, सॉरी, पका हुआ संतरा, क्या होता है सर? ओके, ओके, ठीक है, ओके, फेयर इनफ। आप पके हुए संतरा आपने मीठा खाया, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स से पके हुए संतरे के बाद आपने मोहनथाल खाई, ओके, अच्छा, सिंधी सिंधी मिठाई है ना, हाँ, ओके, मोहनथाल खाई। और मोहनथाल कैसा होगा? और मीठा है। मीठा होगा। अब वापस आप संतरा खाएं तो कैसा लगेगा? फीका। तो अब संतरा फीका है कि संतरा मीठा है? हम्म। सर एक्चुअल में टेस्ट वही है, पर मुताल की वजह से टेस्ट। तब मोहनथाल की वजह से कि आपके सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से? सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट की वजह तो से। दैट में आपका सेंस ऑफ टेस्ट जो है डिफरेंट परसेप्शन कर सकता है डिफरेंट कंडीशन में। तो उस इसका मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो है वो आउटपुट जो है अलग दे रहा है, एब्सोल्यूट नहीं है ना। ठीक हो गया ना? तो हमने इसका देख लिया, ठीक है। कान का देख लेते हैं, ठीक है ना। कान में जो है प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज और किसी बंदे की हुई सीटी की आवाज, या कई बार पहले जो इलेक्ट्रिक सॉरी क्या नाम है उसका, स्टीम ट्रेन चलती थी, एक जैसी। लिमिटेशन अगर हम देखें कि मैं कमरे में बैठा हूं तो मुझे नहीं, मेरे घर का जो कुत्ता है भौंकना शुरू कर देगा। मतलब आप तीसरे माले पे चौथे माले पे रह रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे कोई बंदा सीढ़ी चढ़ रहा है, आपका कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके ईयर्स का जो वो है रेंज है लिसनिंग का, वो बहुत ज्यादा है आपसे, है ना। सो तो दैट मीन्स क्या, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो फंक्शन कर पाता है। मेरा जो लिसनिंग कैपेसिटी, जो मेरी हियरिंग एबिलिटी है ना, तो मुझे जो है सबसोनिक साउंड्स, सुपरसोनिक साउंड्स नहीं सुनाई देते, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं सेंसस नहीं है, पर सेंसस की लिमिटेशंस है। तो जहां पर, तो इसी तरीके से हम चलते जा सकते हैं, है ना। हमारे स्किन के टच के भी बात हम कर सकते हैं, तो कई चीजें चलते जा सकते हैं। तो इशू ये है, जो बात जो मैं करना चाह रहा हूं इसके अंदर, ये एग्जांपल्स क्यों है, ये आपको डिस्ट्रैक्टिंग लग सकती है, बट वो सेम चीज का वो है कि ये जो हमारी बेसिक सेंसेस हैं जिससे हम भगवान को देखना चाह रहे हैं, क्या हमने कभी इन सेंसेस को अंडर ट्रायल डाला है? हमने गॉड ऑन ट्रायल तो डाला है, तो चलो अपने सेंसेस को भी अंडर ट्रायल डाल के देखते कि बराबरी है तो ठीक है। तो जब मैं देख रहा हूं कि मेरे सेंसेस इम्परफेक्ट है, इसका मतलब इस समय ऐसे कह सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये काम नहीं, बिल्कुल काम करते हैं, वो पूरी हमारी पूरी दुनिया से चलती है, मगर ये इम्परफेक्ट है। इसमें कुछ इम्परफेक्शन है जो अभी हमने आपके सामने रखी। भले आप इसको इम्परफेक्ट ना कहें तो लिमिटेशंस कह लें, ठीक है। अगर आप इम्परफेक्शन लफ्ज ना नहीं इस्तेमाल करें तो लिमिटेशंस, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर हमने देखा टू बी इल्यूजन, ये आंखों का धोखा हमने देख लिया, है ना। कानों का हमने धोखा देख लिया, अपनी जबान का धोखा देख लिया। तो कितनी जगह पे हम धोखा, ठीक है ना, धोखा खा सकते हैं, इस तरीके से खा जाते हैं यार। रात को बंदा क्या कहते हैं, अंधेरा कमरा हो, कुछ पड़ा हो रस्सी जैसा हो, कोई सांप है की रस्सी है, ठीक है ना, तो खा जाता है बंदा, ठीक है। तो और ऐसा कोई शख्स अगर आपको दुनिया में मिले और वह ईमानदार हो, जिसने ये बोला हो कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करी, है ना, टू और इज ह्यूमन, है ना, आदमी इंसान गलती का पुतला है, इस तरह की बातें होती हैं। तो बात ये, तो गलती कर सकते हैं, हर कोई हम में से गलती कर सकता है, ये एबिलिटी है, और हम करते भी हैं। और चीटिंग की प्रोपेंसिटी भी होती है,
कोई चीटिंग करे चाहे ना करे बात की बात है, मगर चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी जरूर होती है, उसकी जो उसकी गुंजाइश होती है, ठीक है ना। और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल ही खुली छूट है, और कुछ जगहों पर शायद किसी रेगुलेशन की वजह से जो है हम अपने आप को समेट के रखते हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक बेसिक चीजें देखी कि भाई एब्सोल्यूट चीज जो हम जानना चाह रहे हैं गॉड के बारे में, जब हम बात करना चाह रहे हैं तो हमारी लिमिटेशंस हैं, और उस लिमिटेशन के तहत जो चीज हम देखना चाह रहे हैं तो वो उसका परसेप्शन भी लिमिटेड होगा। तो इसी वजह से जो बेसिक आइडिया, जो क्वेश्चन हमारा जो था यहां पर जब हम आ गए थे कि कैन यू शो मी गॉड, तो उसके अंदर हमें ये चीजें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी कि देखने वाले बंदे के अंदर इनहेरेंट ये 4 लिमिटेशंस हैं, इम्परफेक्शंस हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब तो ये हो गया हमारा नॉलेज एक्वायर करने का पहला चीज, जिसमें डेफिनेटिव हम चीजों को देखते हैं कि हम अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं नॉलेज गैदर करने के लिए। अब उससे थोड़ा हम आगे जाए, इसके अलावा भी तरीके होते हैं जिससे हम नॉलेज गैदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, विच इज कॉल्ड इन्फ्रेंसेस, थियराइज करते हैं, है कि नहीं। हाइपोथेसिस होता है, जैसे अगर हम देखें कि हमारे क्रिएशन के सबसे बड़े बड़े सवाल हाइपोथेसिस पे ही बेस्ड है, हाइपोथेसाइज करके हमने थियरी निकाली है। जैसे पूरी क्रिएशन, पूरी कायनात कैसे मार्ज वजूद में आई, ओके, तो उसके लिए हम कहते हैं बिग बैंग थियरी है ना। तो ठीक है ना, हम कहते हैं वो कोई मास था जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको किसी तरीके से वो फूट गया, ठीक है ना, और उसके बाद जो वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और वो क्रिएशन जो हमारे आज वजूद में आई है ऐसा। मगर ये है तो थियरी, हमने किसी ने देखा नहीं है इसको, और इसीलिए किसी साइंटिस्ट ने ये क्लेम नहीं किया कि बिग बैंग प्रिंसिपल, देखिए बहुत केयरफुली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, बिग बैंग थियरी, प्रिंसिपल नहीं इस्तेमाल होता लफ्ज, है कि नहीं, क्योंकि ये थियरी है, ठीक है ना। मगर ये हाइपोथेसिस मतलब हमने अंदाजा लगाया कि कुछ 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 ऐसा होगा, तो हम अंदाजा लगाते हैं, ऐसा नहीं हम अंदाजा नहीं लगाते, ठीक है ना। कुछ चीजों के बेसिस पे कई बार हम अंदाजा लगाते हैं, एकदम हवा में नहीं, कुछ कुछ तो अंदाजा लगाते हैं, ओके। तो दूसरी बड़ी थ्योरी हम ले लेते हैं एवोल्यूशन की, ठीक है ना, डार्विनियन एवोल्यूशन, वो भी थियरी है, डार्विनियन थियरी ऑफ एवोल्यूशन है, वो भी डार्विनियन प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। डार्विन ने थियराइज किया कि यार जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है हमारे पास, उसको अगर हम इकट्ठा करें तो जो मिसिंग लिंक है उसको भर भरा के ये थियरी बनती है एवोल्यूशन की। तो इसलिए उन्होंने भी उसको प्रिंसिपल ने थियरी बना, तो इसका मतलब हम थियरीज को मानते हैं, है कि नहीं, हम थियरीज को भी लेके चलते हैं। और कहां पर थियरी लेके चलते हैं, जहां हमारे पास सेंस के बेसिस पर, जो पहले हम बात कर रहे थे, उस पर हम फाइनल एविडेंस नहीं बना पाते, तो तब हम कुछ सेंसस के एविडेंस का इस्तेमाल करके उसके बाद हम थियराइज करके कुछ एक आम राय पे आते कि चलो एक ये चीज हो सकती है, ओके। सो ये हो गया दूसरा। तो अब आप वो थियरी से चीज को देखना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे कि मान लीजिए हम अगर एक एविडेंस, एक एग्जांपल दें, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए कि ये आपने सुना होगा, एलिफेंट एंड द ब्लाइंड मैन की कहानी सुनी है, ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट की कहानी सुनी है किसी ने, ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, किसी ने सुना हो? नो। 6 ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, 6 माय ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। तो उसमें क्या होता है कि नो नो छह 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 जो है नाबीना लोग होते हैं, ओके, ब्लाइंड, अंधे, और बहुत बड़ा एक, अब वो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि भाई हाथी मतलब पैदाइशी अंधे होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है हाथी होता है, हाथी कैसा होता होगा, हाथी कैसा होता होगा। सब लोग कर रहे हैं बेचारे, जिंदगी मतलब लाइक शुरुआत से ही जो है वो नाबीना है, तो कैसा होता होगा, कैसा होता। किसी ने बोला कि ये आपके सामने जो है ये हाथी हाथी आया हुआ है। ये हाथी आया हुआ है आपके सामने, हाथी आया हुआ है।
तो अब जाहिर बात है नाबीना है, कोई देख तो नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ना शुरू किया। तो किसी ने जो है हाथी के कान पकड़े, बड़े वाले कान जैसे होते हैं फ्लैपिंग। अच्छा अच्छा, इट इज समथिंग लाइक ए फैन, हाथी पंखे जैसा होता है देखने में। ओके ओके, किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, होस पाइप होता है जैसा देखने में। किसी ने पूंछ पकड़ ली, उसने कहा अच्छा अच्छा, रस्सी जैसी होती है देखने में, ठीक है ना। किसी ने जो उसके पेट पे हाथ मारा, तो उसने कहा अच्छा, दीवार जैसी होती है हाथी। किसी ने टांगे पकड़ ली, कहता अच्छा अच्छा, खंबे जैसा होता है हाथी। अब 6 के 6 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। और फिर जाहिर बात है, फिर बहस ही होनी थी कि हाथी कैसा दिखता है, ठीक है। पर अगर मैं 6 की 6 सबकी ओपिनियंस को इकट्ठे ले भी आऊं, 6 की 6 ओपिनियंस मैं इकट्ठा कर दूं, तो भी क्या वो एग्जैक्टली हाथी कैसा दिखता है इस कंक्लूजन पे आए हैं? नो। तो अंदाजा तो है, अंदाजा लगाया है, मगर अंदाजा अपने आप में काफी नहीं। हम्म इस केस में खास तौर पर, जहां पर अब एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करते हैं, भगवान जैसे सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा है, क्योंकि आपने देखा माइक्रो वर्ल्ड मैक्रो वर्ल्ड के पीछे ये बंदा है। तो ये बड़े का मतलब साइज की बात नहीं कर रहे, बड़े का मतलब ये इतना अजीम है, होना चाहिए ये बंदा। बस आइंस्टाइन कितना अजीम था, तो ये बंदा कितना अजीम होगा। तो कि इसको, इसके लिए कोई भी अंदाजा पूरा नहीं पड़ेगा, और हो सकता है आप गलत नताइज पे पहुंचे, ठीक। तो अब इसके लिए एक चीज है, आइए एक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सिंपल सा। क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पर एक ही आप में से है जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है और उनका नाम यानी लिखा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। आपने जिन्होंने कैमरा अपना ऑन किया हुआ है, एक सेकंड ऑन कीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा बस, ठीक है, ऑन करके। आपका नाम क्या है? यस सर। आपने अपना कैमरा ऑन किया? हाँ हाँ, आप नहीं किया, और किसी ने नहीं किया हुआ। आपका नाम सर क्या है? हर्ष हर्ष कुमार। नहीं, आपका नाम आसिफ है। सर आई कैन प्रूव इट। हाउ कैन यू प्रूव इट? मैं कह रहा सर हूँ आसिफ है। सर आई हैव माय आईडी कार्ड। ओके, आपके पास अपनी 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 अपना वजूद प्रूफ करने के लिए आपको कागज की जरूरत पड़ती है, आप खुद काफी नहीं है, राइट। बट द पॉइंट इज, आप अगर, मगर जब आपसे मैं पूछता हूं कि आपका नाम हर्ष है, आपने कहा मेरा नाम हर्ष है, और मैं आपको कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, नहीं आपका नाम आसिफ है, तो बेसिक यही बन रहा है ना कि मैं प्रूफ करूंगा। तो पॉइंट। प्रूफ करने का जो ओनस है वो आपके ऊपर चला गया, ठीक हो गया ना। तो इसी तरीके से अगर मैं, अगर कोई, अगर भगवान अपने आप के अपने अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं, सेम लॉजिक, ठीक है ना, तो ही हम डेफिनेटली जान सकते, डिसाइसिवली जान सकते कि भगवान कौन है कि नहीं है। पहला, है कि नहीं है। दूसरा, है तो कौन है। मेक सेंस? बाकी सब लोग? जी जी। ओके, अब हम वहां चलते हैं कि क्या भगवान ने भी अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया है कि वो है कि नहीं है, और है तो कौन है। तो उसके लिए तीसरी चीज पे हम जा रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ एविडेंस। पहला हमने 3 टाइप का एविडेंस, 2 टाइप के एविडेंस देखे हैं। पहला जो हम फिजिकली देख के और सुन के फिजिकल सेंसेस से बेसिस पे करते हैं। दूसरा जहां पर हम अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं अनुमान या थियराइज करने के लिए। और तीसरा, तीसरा जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिश्ड, यानी कि, या इसको हम डिडक्टिव एविडेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये पहले वाले जो एविडेंसेस थे ये इंडक्टिव एविडेंसेस थे, हम बिल्ड कर रहे थे चीज पे, ठीक है। मगर अगर डिडक्टिव मिल जाए तो चीज डेफिनेट भी हो जाती है और टाइम भी बहुत कम लगता है, ठीक है ना। दो दो चीजें, ठीक है। तो या इस चीज के लिए हम अगर डिडक्टिव एविडेंस इस्तेमाल करें, तो इस डिडक्टिव एविडेंस को हम कहते हैं शब्द प्रमाण। यानी कि जैसे हमने, यहां पर रोल आता है भागवत गीता का। भागवत गीता की ऑथेंटिसिटी को पहले जो है एस्टेब्लिश करना, फिर हम भागवत गीता के मैसेज को देखते हैं।
तो जब हम भागवत गीता की ऑथेंटिसिटी को इस लिहाज से एस्टैब्लिश करते हैं, तो मैसेज को एस्टैब्लिश किया, तो हम मैसेंजर को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यू सी, तो यू कैन नॉट सेपरेट द मैसेज फ्रॉम द मैसेंजर, है ना। आप आइंस्टाइन को जो है उसके प्रिंसिपल्स जो उसने इजाद किए हैं उससे अलग नहीं कर सकते, तो डिस्क्रेडिट करने वाली बात हो गई, है ना। सो इन सेम वे दिस इज द, इसको इसलिए शब्द कहते हैं, यानी कि जो चीज जिस बंदे ने बोली है, जैसे अभी हर्ष ने अपने मुंह से कहा, तो इसी को जो अपने मुंह से जो बोलने वाली जो बात है, इसको हम संस्कृत में शब्द लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, है ना। तो शब्द बस अल्फाज, तो ये वो अल्फाज है जो उसने खुद ने बोले। तो भागवत गीता जो है, भगवान, वो जो भी नाम बंदा था उसने बोला है, और इसलिए भागवत गीता पे लिखा है श्री भगवान उवाच। उवाच लफ्ज का मतलब संस्कृत में बोला, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, ऐसे। सो यानी वो बंदा जो भी था, जैसा भी था, मेरे सामने है चाहे नहीं, तो था, पहली बात है, और उसने कुछ कहा भी है, और वो हमारे सामने। और वो जो उसका जो मैसेज है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आती जा रही है, उसका एक चैनल भी है, उस चैनल को हम परंपरा कहते हैं। That's it. फ्यू संस्कृत वर्ड्स मैंने इस वक्त इस्तेमाल किए। सो दिस अ चैनल, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का जो है चैनल होता है कि यार यहाँ इसके बाद ये, इसके बाद डॉक्यूमेंटेड होती है चीज डॉक्यूमेंटेड होती है ना। जब हम देखते हैं एवोल्यूशन की, हम सॉरी साइंटिफिक एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी से वो चीज किस तरीके से आती गई और उसको डॉक्यूमेंटेड है, उसकी हिस्ट्री है। तो उसी तरीके से इसकी भी हिस्ट्री है, और इसकी हिस्ट्री इसी में दी हुई है। ये देखिए, जैसे ये साइड में मैंने ये एक संस्कृत श्लोक लिख के रखा हुआ है, एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि विदु। तो ये भागवत गीता में ये 4th चैप्टर के अंदर ये चीज ये दिया हुआ है कि भागवत गीता में 18 चैप्टर्स है, उसमें से 4th चैप्टर में दिया हुआ है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसका सोर्स क्या है, कि पीछे से परंपरा प्राप्त, ये पीछे से आ रहा है, ठीक है। इसकी एक ट्रेडिशन है, एक ट्रेडिशन से आ रही है, और ये ट्रेडिशन किन की थी, राजर्षियों की ट्रेडिशन थी। जो बहुत बड़े बड़े राजा रहे हैं उनके पास ये नॉलेज होती थी, और उससे एक राजा से दूसरे राजा के पै दर पै जो है ये आती गई है, राजर्षि विधि। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। तो हम आपको वेदास को सम बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो इसको इसीलिए अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब है कि ये नॉलेज जो है, ये किसी इंसान की नॉलेज नहीं है, इससे आगे की नॉलेज है, ठीक है। और इस अपौरुष, ये पौरुष, पौरुष लफ्ज का मतलब पुरुष से आता है, पुरुष यानी कि हम इंसान, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये इंसान नॉलेज इंसानों के लिए तो आई है, मगर इंसानों से नहीं आई है। यानी अगर आप ऐसे भी बात करें, जैसे कि कई बार जो है ये हॉटली डिबेटेड एक मैं मौजू उठा रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। मैं उसके मेरिट पे नहीं जा रहा, क्योंकि उसके मेरिट पे जाने की मेरी हैसियत नहीं है, ओके, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। पर ये कई बार जो है ये शक उठता है कि एलियन सिविलाइजेशन से एलियन टेक्नोलॉजी ली गई है, एलियंस के वजूद पे क्वेश्चंस उठते हैं, यूएफओस पे। अब तो अनडिनाइबल, इवन आप लोगों ने, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ साल पहले बीबीसी में बिल्कुल क्लियर कट वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा, जिसमें सीआईए के फॉर्मर डायरेक्टर ने एक्नॉलेज किया था, यस एलियंस डू एग्जिस्ट, और हमने एलियंस को कन्फ्रंट किया है। कोई मतलब कोई वो नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट मतलब मेन स्ट्रीम में एक्नॉलेजमेंट है। तो सो है, तो यानी कि अगर वो चीज अगर आई है, अगर कोई चीज है अगर ऐसी, तो उसको आप इंसान तो नहीं कहेंगे ना, एलियन कह रहे हैं ना, अब इसलिए उसको तो अपौरुषेय हो गया। यानी कि अगर वो कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी भी इंसानों की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी और की टेक्नोलॉजी होगी। सो ये भी, ये जो नॉलेज है ये इंसानों के लिए जरूर है, मगर टेक्नोलॉजी इंसानों से नहीं आ रही, इंसानों ने डॉक्यूमेंट कर लिया इसको, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा है कि चलो जहां से भी आई है, मुझे क्या करना, काले चोर से आई हो, रेलेवेंट है कि नहीं है ये बताओ ना। इररेलेवेंट बात है, बेतुकी बात है, तो फिर क्या करना, उसका मतलब रेलेवेंट है कि नहीं। क्या वेदास आज भी रेलेवेंट है, तो ये नॉलेज रेलेवेंट है कि नहीं है, किसके लिए रेलेवेंट है। वो जो मेरा कल का क्वेश्चन था, फॉर माई हैप्पीनेस,
क्या मेरे खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए भगवत गीता रेलेवेंट है? दैट्स द क्वेश्चन. सो हम देखेंगे कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है आने वाले दिनों में. तो ये हमने एक प्रिंसिपल आपके सामने, ये एक, जैसे जब हम हाइपोथेसिस के लिए हम शुरू में कुछ पॉइंट्स रखते हैं तो हम बाद में जिसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना. तो इनिशियल स्टेटमेंट है हमारी, ओपनिंग स्टेटमेंट है ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल. हम इसको एज एन अपने लाइफ के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. हम यही देखेंगे भागवत गीता को आगे किस तरीके से, किस तरीके के इंस्ट्रक्शन उसके अंदर मिलते हैं जिससे हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं. इस किताब का जो मेन पर्पस है वो ये है, बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स फॉर आवर लाइफ्स. इट्स नॉट एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल सो मच फॉर मे बी रनिंग अ व्हीकल, ठीक है ना. उसके लिए आप उस व्हीकल का इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िए, ज्यादा प्रैक्टिकल है. बट अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए नहीं, पर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दिस इज अ वेरी प्रोवन इंस्ट्रक्शन मैनुअल. हजारों साल का प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड है इसका. ठीक. तो अब आपने यार दिमाग खराब कर दिया, हु इज गॉड, है ना. इतना आपने कर दिया भाई, अभी तक बताओ तो सही कौन है. चलो है, मान लिया अगर है भी तो कौन है, कौन है. इतना तो बुनियादी सवाल है, इसका तो जवाब दो. तो आइए हम गॉड की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गॉड. इन्हीं किताबों से आने वाली, यही वेदों से आने वाली डेफिनेशन है गॉड, ठीक है. गॉड जिसको हम लोग मतलब आम जबान में भगवान बोलते हैं, है ना. तो भगवान दो लफ्जों से बना है, भागा और वान. भाग का मतलब होता है ऑप्युलेंस, यानी कि तरह तरह का ऑप्युलेंस को हम क्या कहेंगे, डिफरेंट कैपेसिटीज. ओके, डिफरेंट कैपेसिटीज ऑप्युलेंस हमारी होती है. और वान का मतलब जो जिसके पास वो है, ठीक है, ठीक है. तो है, जैसे ये हिंदी लफ्ज है जब इस्तेमाल होते हैं, धनवान. धनवान का मतलब है जो बहुत पैसे वाला आदमी है, ठीक है ना, रईस आदमी, धनवान, है ना. फिर हम उसको किसी को कहते हैं भाग्यवान, यानी जिसके नसीब बहुत अच्छे हैं, लकी. ठीक है. हाँ, लकी, या सो उस तरीके से भाग्यवान जिसके पास ये सारी शोहरतें हैं, दौलतें हैं, सब कुछ है जिसके पास. ओके. सो क्या है वो, उसको हमको तोड़े तो ये 6 उसके अंदर चीजें निकलती हैं. ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश स्त्रिय, ज्ञान वैराग्य षट भगवती ना. 6 चीजें क्या है, मैं जल्दी जल्दी बोल गया. ऐश्वर्य यानी कि हर तरीके का वेल्थ, या हर तरीके की दौलत, हर तरीके की दौलत, ठीक है. फुल देखिए ये लफ्ज यहाँ पे जो इस्तेमाल हमने किया, फुल इस्तेमाल किया है, मैक्सिमम नहीं किया, मोस्ट नहीं किया, सबसे ज्यादा नहीं, जिसकी है कंप्लीट. ओके. सेकंड, फुल स्ट्रेंथ, ताकत का मंबा है जो, ठीक है. फेम, जिसकी शोहरत का जो है कोई मुकाबला नहीं है, दौलत का मुकाबला नहीं, शोहरत का मुकाबला नहीं, ठीक है. खूबसूरती का भी मुकाबला नहीं, ठीक है. और जिसके पास मतलब जितनी भी नॉलेज आती है, आती वहीं से, सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, फुल ऑफ ऑल नॉलेज. और उन 5 के साथ ये चीजें तो हमने मतलब ये इसका तो हम सर पैर निकाल कर सकते हैं. कि छठा जो है ये बड़ा पजलिंग है, फुल रेनंसिएशन, जिसको इन 5 से कोई सरोकार नहीं. ओके. वो इससे कंप्लीटली जो है तन्हा रह सकते हैं, डिटैच्ड. ये 6 चीजें इकट्ठे जहां पर होती हैं उसको भगवान कहते हैं. इस दुनिया के अंदर आप देखें, अब थोड़ा सा हम इस दुनिया में वापस उतर आते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि 1 मिनट, हमारा टाइम ओवर हो गया ना. यस, सॉरी मैंने देखा नहीं था. ठीक है, मुझे लगता है हमें अभी यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए. कुछ अभी भी बचा हुआ है बट हम कल कवर कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं. ओके, यहीं से शुरू करेंगे. ओके. श्याम सुंदर, यस, गो ऑन. या बस वन लास्ट क्वेश्चन और कमेंट, व्हाटएवर इट इज. ओके, वी मस्ट मूव. या गो अहेड. जी प्रभु जी,
प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि ये जो कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में जो होते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनके ऊपर कुछ बताइए। क्या सुनना चाहते हैं बताइए, मेरे से ये ज्यादा आपको मतलब मतलब उन मतलब उन उनके प्रसिद्ध जो है ना, भगवान का क्या मतलब राय है, भगवान को क्या मतलब। मैंने कुरान नहीं पढ़ी है तो मैं कोई डेफिनेटली आंसर नहीं दे पाऊंगा इस चीज के बारे में। हाँ, बस मैंने कुछ कंपैरेटिव स्टडी जरूर की है, ठीक है ना, सम कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ कुरानिक टेक्स्ट विद विद भागवत गीता। ये मैंने जरूर, बिकॉज लाइक मेरा ये सब्जेक्ट है, 20-25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो कंपैरेटिव स्टडी विद इस्लाम, कंपैरेटिव स्टडी विद क्रिश्चियनिटी, ओके, ये मैंने इस पे मैंने कुछ पढ़ा है। एंड इवन सम कंपैरिजन विद गुरु ग्रंथ साहिब, वो और भी कम, क्योंकि इस पे कोई ढंग का काम नहीं हुआ जो हुआ है वो इतना सफिशिएंट मुझे नहीं लगा। बट हाँ, कंपैरेटिव स्टडी विद इस्लाम एंड कंपैरेटिव स्टडी विद क्रिश्चियनिटी खास तौर पर इस पे काफी अच्छा काम है, तो मैंने पढ़ा है। इट्स वेरी वेरी यूजफुल, वेरी एनलाइटनिंग। सो मैंने जरूर पढ़ा है। अब जो आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो कन्वर्जन का मुद्दा है, वो इट्स जस्ट लाइक आई मीन आई हैव गॉट माय ओपिनियन, बट मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय ओपिनियन, बिकॉज लाइक माय ओपिनियन इज एज गुड एज एनीबॉडी एल्स ओपिनियन। तो किसी मेरे ओपिनियन को सुपीरियर मानने की कोई वजूहत नहीं होगी, बिकॉज मेरा भी एक वोट है और आपका भी एक वोट है। So I can always tell what my opinion is, but like let's get to the facts first, and then you can always have opinions. I'm not running away, but the point is, yeah, it is a real, क्योंकि ये इस जो हम बात कर रहे हैं इसका मौजू नहीं है, इसीलिए मैंने इसको टच नहीं किया. Not that it is like it is a hot potato. It is a hot potato, but then we like hot potatoes, right? So as they are, but तो maybe not हाँ today, लोग not today, not now. Yeah. ओके। Okay. Okay. Thank you. Hare हरे Krishna. हरे So Hare much. कृष्णा। Krishna. Let's meet up tomorrow. Okay. Let's meet up ओके सर। tomorrow. Yes. Thank you. Thank you very much.